हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर एक्सपेरिमेंट विच इज़ द ऐश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। ये जो मैं पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज़ लेके आई हूँ, ये उन सीरीज़ का 5th वीडियो है। इससे पहले मैं 4 एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड दोज एक्सपेरिमेंट्स वर first the Stanford marshmallow experiment, then we discussed Harlow's surrogate mother experiment, then little Albert experiment, and the first one was classical conditioning experiment। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विदाउट मच अडू, लेट गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें कभी कभी करते हैं जो हम बस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब वो कर रहे हैं, और हमको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को कर रहे हैं तो वो सही ही होगी, और इस वजह से चलो हम लोग भी कर लेते हैं। ये एक बहुत कॉमन सा परसेप्शन है, और इसी परसेप्शन के इर्द गिर्द ही ये पर्टिकुलर वीडियो, ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट घूमता है। ये जो सोलोमन ऐश थे, ये एक बहुत पॉपुलर सोशल साइकोलॉजी के प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही ग्रुप के प्रेशर में आके कैसे लोग अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं और उस ग्रुप के साथ अपने डिसीजंस को अलाइन कर देते, कंफर्म कर देते हैं, उस पे ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करा था, और उसी एक्सपेरिमेंट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इंट्रो देखें, सोलोमन एलियट ऐश 1907 टू 1996, ये इनका पूरा टाइम स्पैन था। Was a Polish American Dassault psychologist and a pioneer in social psychology. He created pieces of work in impression formation, prestige suggestions, conformity and many other topics in social psychology. तो social psychology में उन्होंने बहुत सारे ऐसे experiments करे थे, and one of those experiments is this conformity experiment. So now let's see what is the experiment all about. Solomon Asch conducted an experiment to investigate the extent to which social pressure from the majority group could affect a person to conform. So basically क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हम जब ग्रुप में कोई वर्क कर रहे होते हैं, when we are in the group, when we are operating in the group, हम सॉलिटरी नहीं रह रहे होते, अकेले नहीं रह रहे होते, हम ग्रुप के साथ रह रहे होते या कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो ग्रुप के डिसीजंस होते हैं वो कभी कभी हमारे डिसीजंस को एज एन इंडिविजुअल बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मीन्स कि अगर सपोज कोई एक सिचुएशन अराइज होती है जिसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है, एंड मेरे ग्रुप का, जिस ग्रुप के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उस ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो ऐसे में क्या होगा, कभी कभी अगर मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो मेरा जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएगा, एंड आई माइट गो ऑन चूजिंग द डिसीजन और गोइंग विद द डिसीजन विच इज़ ऑफ द ग्रुप। ज़रूरी नहीं है दैट डिसीजन इज़ राइट और रॉन्ग, यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर ये है कि हाँ, क्योंकि सब बोल रहे हैं इसलिए मैं भी उनके साथ वही चीज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़, ये जो फिनोमिना है, इसी को ऑब्जर्व करने के लिए, इसी को टेस्ट करने के लिए सोलोमन ऐश ने ये कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। In 1951, he created and conducted a psychology experiment where he asked participants to give an answer. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जो पार्टिसिपेंट्स थे जिनके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनको एक सिचुएशन दी गई थी, एक पिक्चर। बेसिकली एक्सपेरिमेंट एक तरीके का विजन टेस्ट था। विजन टेस्ट का मतलब है कि आपको कोई चीज़ दी गई है, फोटोग्राफ या सम पिक्चर, उसको देख के आपको अपना आंसर बताना है कि क्या होगा आंसर। इसमें भी यही हुआ था, एक पिक्चर दी गई थी और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे पूछा गया था कि इसका आंसर क्या होगा, और अकॉर्डिंगली फिर देखा गया था कि क्या इनका रिस्पॉन्स था। वाइल रेस्ट ऑफ द ग्रुप disagreed with them to see how much participant would give into group pressure.
The Ash conformity experiment conducted by Solomon Ash in 1950s was a series of studies designed to investigate. और ये जो स्टडीज़ या एक्सपेरिमेंट हुआ था ये क्यों हुआ था, ताकि ये इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि सोशल प्रेशर में आके जब एक ग्रुप के द्वारा, कोई सोसाइटी के द्वारा एक ग्रुप में एक साथ होके जब कोई प्रेशर आता है तो कैसे एक इंडिविजुअल अपना जो डिसीजन है, अपना परसेप्शन है, अपना आंसर है वो चेंज कर देता है एंड ही और शी गो विद द डिसीजंस और आंसर्स ऑफ व्हाट द ग्रुप इज टेलिंग. In the experiment, group of participants were asked to match the length of the lines on the card, a task with an obvious answer. However, each group only included one real participant and rest were configured instructed to give the incorrect answer. अब इसको हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था. बेसिकली 50 मेल्स लिए गए थे पार्टिसिपेंट्स को, उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है. और ऐसा किया गया था कि जो भी ग्रुप था उसमें एक जो था रियल पार्टिसिपेंट था. एक रियल पार्टिसिपेंट का मतलब है एक जो था एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटर इंसान, इंडिविजुअल था जिसके ऊपर एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट हो रहा था. और उस ग्रुप पे जो बाकी के लोग थे वो कौन थे, सोलोमन एश द्वारा भेजे गए लोग थे, जो डेलिबरेटली उनको बोला गया था कि आप गलत आंसर दोगे, आप रॉन्ग आंसर दोगे, ताकि ये देखा जा सके कि बाकी के ग्रुप में जो गलत आंसर जो लोग दे रहे हैं उस आंसर का इन्फ्लुएंस उस एक इंसान पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है. और टेस्ट क्या था, विजन टेस्ट था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया. उसमें जैसे कि यहाँ पर आपने पिक्चर देख रहे होगे, इसमें क्या हो रहा है, एक टारगेट लाइन दी गई है और ये उनसे पूछा गया उस ग्रुप से कि इस टारगेट लाइन की जो लेंथ है वैसी सेम लेंथ की इन तीनों में से कौन सी लाइन है आपको चूज करके बतानी. इज इट ए, बी और सी. अब देखो हमको साफ साफ देख के पता चल रहा है कि जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी. लेकिन क्या हुआ कि हम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप में कुछ स्टूडेंट 50 मेल स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया था और हर ग्रुप में क्या किया था, एक जो था रियल पार्टिसिपेंट था और बाकी के जो लोग थे वो कौन थे, वो सोलोमन एश की टीम ही थी एक तरह से, जिनको डेलिबरेटली ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको रॉन्ग आंसर ही देना है. He used lab experiment with 50 male students from Swarthmore College and told them that they were participating in a vision test. Vision test का मतलब है कि अगर आप कोई फोटोग्राफ, कोई सिचुएशन देख के अपना परसेप्शन बताओ कि आप इसको देख के क्या समझते हो. Using a line judgment task, he put the participant and 7 other students who were part of the experiment. The 7 students agreed in advance. अब यही थे जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मेल स्टूडेंट्स थे, राइट. एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ. 50 मेल स्टूडेंट्स थे, उनको डिवाइड किया गया था ग्रुप्स में. तो जो 7 जो पार्टिसिपेंट्स थे, तो हर ग्रुप में क्या था कि कुछ लोग रखे गए थे जिसमें से एक इंसान रियल पार्टिसिपेंट था और बाकी के लोग जो थे वो क्या थे, वो थे सोलोमन एश की टीम ही थी, जिनको डेलिबरेटली ये बोला गया था कि भैया आपको क्या करना है, रॉन्ग आंसर देना. तो ऐसे 7 लोग थे जिनको अलग अलग ग्रुप में भेजा गया था और हर ग्रुप में क्या था, एक जो था रियल एक्सपेरिमेंटर था. अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि उनको एक्सपेरिमेंटर को एक रूम में खड़ा किया गया, उनके सामने क्या रखा गया, वो फोटोग्राफ रखी गई, वो विजन रखा गया जिसमें उनसे बोला गया कि नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. ईच पर्सन इन द रूम वुड स्टेट देयर आंसर इधर ए, बी और सी आउट लाउड. और आपको लाउडली बोलना है कि आप इसमें से कौन सा आंसर दे रहे हो, आपको कौन सा समझ में आ रहा है कि कौन सी जो लाइन है वो टारगेट लाइन की सेम लेंथ की है. The real participants were sat at the end of the row and would give their answers lastly. जो रियल एक्सपेरिमेंटर ग्रुप था, मतलब कि जो रियल लोग जिन पे एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उनका जो आंसर्स थे वो एंड में लिए गए और जो डेलिबरेटली प्लांटेड लोग थे उनके आंसर्स पहले लिए गए, ताकि ये देखा जा सके कि जो पहले आंसर्स दे रहे थे ऑब्वियसली वो टीम ही थी, वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेजे गए थे, इम्प्लांटेड थे, तो उन्होंने जानबूझ के रॉन्ग आंसर्स दिए. अब पहले जब बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग आंसर्स देना स्टार्ट कर दिया तो ये देखा गया जो बाद में जो लोग थे, जो एक्चुअली में जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, रियल पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने अपना आंसर काइंड ऑफ चेंज कर दिया. अब ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि जब फाइंडिंग्स हुई, मतलब कि आफ्टर दैट होल थिंग वेंट ओवर, सब कुछ हो गया, उसके बाद
जो पार्टिसिपेंट्स थे, रियल पार्टिसिपेंट्स, उनसे उनका रीज़न पूछा गया कि आपने जो आंसर आपका था वो आपने क्यों दिया, क्योंकि वो इनकरेक्ट आंसर था। तो उनका जो रीज़न था वो ये था कि हमारे मन में करेक्ट आंसर हमको पता था कि कौन सा होना चाहिए, ए बी और सी में से हमको पता था कि कौन सी लाइन है जो एक्चुअल लाइन की मिलती जुलती है। बट हमसे पहले जो लोग गए थे उन्होंने जब एक के बाद एक रॉन्ग दूसरी आंसर्स देने शुरू करे तो हमको अपने डिसीजन पे, अपने आंसर्स पे थोड़ा सा डाउट होने लग गया। एंड इसी वजह से हम ग्रुप के साथ गए। तो हमको ये भी लगा कि अगर हम ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे, हम डिफरेंट आंसर देंगे और बाद में सपोज हमारा आंसर गलत निकल गया तो हमारा मजाक उड़ाया जा सकता है। तो इस डर से कि हमको रिडिक्यूल ना किया जाए या हमारा मजाक ना उड़ाया जाए, हम लोग भी ग्रुप के साथ ही हो लिए। जो ग्रुप ने आंसर दिया वो ही हमने आंसर दिया। तो इससे यही पता चलता है कि कैसे सोसाइटी के प्रेशर पे आके कभी कभी इंसान क्या करता है, अपने परसेप्शन को, अपने आंसर्स को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने व्यू पॉइंट्स को चेंज कर देता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि नॉर्मली क्या होता है कि एक मुहावरा टाइप का हम यूज़ करते हैं कि भेड़ चाल में चल रहे हैं, कि बहुत सारे लोग अगर बोल रहे हैं तो चलो वो ठीक ही होगा। तो इसी चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सब कोई पर्टिकुलर आंसर दे रहा है और बहुत सारे लोग सेम ही आंसर दे रहे हैं तो वो करेक्ट ही होगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग द थिंग, दैट थिंग माइट बी राइट थिंग टू डू। ओके, तो हम ये सोचते हैं। तो इससे यही पता चलता है। एंड कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन द पार्टिसिपेंट वर इंटरव्यूड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, मोस्ट ऑफ देम सेड दैट दे डिड नॉट बिलीव देयर कंफर्मिंग आंसर, बट देन दे वेंट अलॉन्ग विद द ग्रुप आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड। उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उनको पता था कि जो ग्रुप बोल रहा है वो आंसर गलत है और उनका जो आंसर था वो सही था। Still they went on to comply with the group answer. They confirmed the group answers and they said that answer, despite knowing the fact that the answer of the group was wrong, because they were of fear कि अगर मेरा गलत आंसर निकल गया, अगर गलत आंसर निकल गया, स्टिल उनको पता था कि समवे डाउन द लाइन उनका आंसर सही है, लेकिन फिर भी उनको ये डाउट था क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने लग गए थे कि अगर मैंने इनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाई और सपोज आगे चल के आंसर गलत निकल गया तो मेरा मजाक उड़ाया जा सकता है। तो इस डर से अ फ्यू ऑफ देम स्टेटेड दैट दे रियली थॉट दैट द ग्रुप्स आंसर वाज करेक्ट, और काफ़ी लोगों ने सोचा कि ग्रुप का आंसर सही होगा इसलिए उन्होंने दिया। एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट पीपल कन्फर्म फॉर 2 रीजन्स, और जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये सामने निकल के आया कि 2 रीजन्स की वजह से लोगों ने ग्रुप के साथ जाना सही समझा। दे वॉन्ट टू फिट इन विद द ग्रुप, उनको ये था माइंड में कि अगर मैं उनके साथ उनके आंसर्स में हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो मैं उनके ग्रुप का एक हिस्सा बन जाऊंगा। एक अपना होता है ना कि एक्सेप्टेंस आ जाएगा। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, केवल एक्सेप्टेंस के लिए अपने ग्रुप के साथ, स्कूल्स में भी बहुत बार होता था। अगर आप इस चीज़ को अपने एक नॉस्टैल्जिया में चले जाओ, आप सोचो कि जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल में थे, स्कूल डेज में क्या करते थे, आपका एक ग्रुप होता था फ्रेंड्स का, 5 फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स है, 4 फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं। तो कभी कभी क्या होता था, किसी एक सिचुएशन में किसी एक आप कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हो तो आप केवल उनके साथ इसीलिए जाते थे क्योंकि वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। आपको लगता था कि अगर मैं इनसे अलग हट के कोई आंसर दूंगा तो शायद ये लोग मुझको एक्सेप्ट ना करें, शायद मेरा मजाक उड़ाए, राइट। तो यही सिचुएशन, यही फिनोमिना इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया गया था। सेकेंड रीज़न क्या था, बिकॉज दे बिलीव द ग्रुप इज़ मोर इन्फॉर्म्ड। और सेकेंड रीज़न ये था, पहला रीज़न था कि वो ग्रुप के साथ एसोसिएट होना चाह रहे थे, एक एक्सेप्टेंस के लिए उन्होंने ग्रुप का आंसर को मान के वही आंसर दे दिया। सेकेंड रीज़न था कि उनको लगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो वो सही होगा। तो ये 2 रीजंस बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि सेम आंसर्स दिए। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एंड आई विल बी बैक विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ साइकोलॉजी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद मी, कीप लर्निंग, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।